नवा अध्याय सगुण उपासना की श्रेष्ठता, क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का वर्णन। वरेण्य बोले, हे भगवान, मूर्तिमान आपकी जो अनन्य भाव से उपासना करते हैं और जो अक्षर एवं परम अव्यक्त आपकी उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? हे विभो, आप सब जानने वाले, सबके साक्षी, भूत भावन ईश्वर हैं। इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ, आप कृपा कर कहिए। श्री गणेश जी बोले, जो भक्त मूर्तिमान मेरी भक्त पूर्वक उपासना करता है, वह हृदय में मुझे धारण करने वाला अनन्य भक्तिमान मुझे विशेष मान्य है। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके सब प्राणियों का हित करता हुआ, जो अक्षर अव्यक्त सर्वव्यापी और कुटस्थ स्थिर ब्रह्म का ध्यान करता है, जो जानने में अशक्य मेरी उपासना करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। उसका भी मैं संसार सागर से उद्धार करता हूँ। अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाले जनों को अधिक क्लेश भोगना पड़ता है। जो व्यक्त स्वरूप की भक्ति से प्राप्त होता है, वही अव्यक्त की उपासना से प्राप्त होता है। थोड़ा जानने वाला भी यदि भक्तिमान हो तो वह संपूर्ण विद्वानों में श्रेष्ठ है। इसमें मुख्य कारण भक्ति ही है। जो भक्ति विहीन होकर भजन करता है, वह चांडाल है। जो जन्म से चांडाल होकर भी मेरी भक्ति पूर्वक भजन करता है, वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। सुख आदि सनक आदि ऋषिगण भक्ति से ही मुक्त हुए हैं। भक्ति से ही नारद और चिरजीवी मार्कंडे आदि मुझको प्राप्त हुए हैं। इस कारण भक्ति से मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। हे राजन, भक्ति पूर्वक मेरा यजन करोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। हे राजन, यदि मुझ में अपना मन न लगा सको तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त होने का यत्न करो। और जो यह भी ना हो सके तो जो कुछ कर्म करो उसे मुझे अर्पित करो। मेरी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगे। और यदि यह भी न कर सको तो यत्न पूर्वक तीनों प्रकार के कर्मों के फल का त्याग करो। प्रथम मुझ में बुद्धि लगाना श्रेष्ठ है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, इससे अत्यंत श्रेष्ठ शांति है। जो अहंकार का त्याग करने वाला, ममता बुद्धि से रहित, द्वेष न करने वाला, सब में करुणा भाव रखने वाला, लाभ अलाभ सुख दुख मान अपमान में एक दृष्टि रखने वाला है, वह मेरा प्रिय है। जिसको देखकर किसी को भय नहीं होता, जो मनुष्यों से भय युक्त नहीं होता, उद्वेग भय क्रोध और हर्ष से जो रहित है, वही मेरा प्रिय है। शत्रु मित्र निंदा स्तुति हर शोक में जिसका चित्त एक है, जो मौनी स्थिर चित्त भक्तिमान और असंग है, वह मेरा प्रिय है। जो मेरे इस उपदेश का पालन करता है, वह त्रिलोकी में नमस्कार के योग्य है, और वह मुक्त आत्मा मेरा सदा प्रिय है। जो अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष, इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं करता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वही मेरा सबसे प्रिय है। वरन्य बोले, हे गजानन, क्षेत्र क्या है, इसको जानने वाला कौन है, इसका ज्ञान क्या है? हे करुणा सागर, मुझ प्रश्न करने वाले को यह सब बताइए। श्री गणेश जी बोले, पृथ्वी जल आदि 5 महाभूत और उनकी गंध रस आदि तन्मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियां, अहंकार मन बुद्धि, 5 ज्ञान इंद्रियां, अव्यक्त मूल प्रकृति, इच्छा धैर्य द्वेष सुख दुख और चेतना सहित यह सारा समूह क्षेत्र कहलाता है। हे राजन, उसको जानने वाला सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक तुम मुझको जानो। मैं और यह समूह, ये दोनों ज्ञान के विषय हैं। सरलता, गुरु शुश्रूषा, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, पवित्रता, सहनशीलता, पाखंड का त्याग, जन्म मरण आदि में दोष दृष्टि, सम दृष्टि, दृढ़ भक्ति, एकांत तथा समदम सहित जो ज्ञान है, हे राजन, उसी को यथार्थ ज्ञान समझो।
हे राजन, इस ज्ञान के विषय को मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो, जिसके जानने से संसार सागर से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जो अनादि इंद्रिय रहित सत्तम रज आदि गुणों का भोगता, किंतु गुण वर्जित अव्यक्त सत असत से परे इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, विश्व को धारण करने वाला, सर्वत्र व्यापक, एक होकर अनेक रूप से भासता है, वह बाहर भीतर से पूर्ण, असंग और अंधकार से परे है। अत्यंत सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता, ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाला है। इस प्रकार ज्ञान से जानने योग्य पुरातन पुरुष को ज्ञेय ब्रह्म जानो। यही पर ब्रह्म ज्ञेय है, यही आत्मा पर अव्यय तथा प्रकृति से परे पुरुष कहलाता है। यह प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के 3 गुण ही इस पुरुष को देह में बांधते हैं। जिस समय देह में शांति प्रकाश की वृद्धि हो, तब सत्व गुण की वृद्धि होती है। लोभ, अशांति, सप्रिया, कर्मारंभ ये रजोगुण के धर्म हैं। मोह, आलस्य, ज्ञान और प्रमाद, इन्हें ही तमोगुण जानना चाहिए। सत्वगुण अधिक होने से सुख और ज्ञान की, रजोगुण अधिक होने से कर्म और तमोगुण अधिक होने से सुख, शीतल, निद्रा और आलस्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों के वृद्धि में कर्म से मुक्ति, संसार और दुर्गति की प्राप्ति मनुष्यों को होती है। इस कारण हे राजन, सत्वगुण युक्त हो। हे नरेश्वर, उसके बाद सर्वभाव से तुम मेरा भजन करो और निश्चल भक्ति से सर्वत्र स्थित होकर मुझे स्थित जानो। हे राजन, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारा गण और विद्वान ब्राह्मण में जो तेज है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न कर उनका संहार करता हूँ। अपने तेज से औषधि और जगत को मैं ही पुष्ट करता हूँ। संपूर्ण इंद्रियों में उदर में स्थित होकर धनंजय नामक प्राण और जठराग्नि रूप से पाप पुण्य रहित होकर मैं ही संपूर्ण भोगों को भोगता हूँ। मैं ही विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, गौरी और गणपति हूँ। इंद्र आदि देवता लोकपाल मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जिस जिस रूप से प्राणी मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी भक्ति के अनुसार मैं उन्हें वैसा ही रूप दिखाता हूँ। हे राजन, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का विषय तुमसे मैंने वर्णन किया। जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बता दिया। 10वां अध्याय, दैवी और आसुरी प्रकृति। श्री गणेश जी बोले, दैवी, आसुरी, राक्षसी 3 प्रकार की मनुष्यों की प्रकृति होती है। उनके फल और चिन्ह संक्षेप से अब तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ। दैवी प्रकृति मुक्ति की साधना करती है, आगे की दोनों बंधन में डालती है। इनमें पहले दैवी प्रकृति के चिन्ह कहता हूँ, उन्हें तुम सुनो। चुगली न करना, दया, अक्रोध, अचपलता, धैर्य, सरलता, तेज, अभय, अहिंसा, क्षमा, शौच, निर्भिमानिता इत्यादि चिन्ह दैवी प्रकृति के समझने चाहिए। अब आसुरी के चिन्ह समझो। अतिवाद, अभिमान, दर्प, अज्ञान और क्रोध ये आसुरी प्रकृति के चिन्ह हैं। राक्षसी प्रकृति के चिन्ह है निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, गर्व, द्वेष, हिंसा, क्रूरता, क्रोध, उद्धता, विनयहीनता, दूसरों के नाश के निमित्त अभिचार कर्म, क्रूर कर्मों में प्रीति, श्रेष्ठ पुरुषों के वाक्य में अविश्वास, कर्मों का न करना, वेद, भक्त, देवता, मुनि, श्रोत्रिय, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण की निंदा करना, पाखंड वाक्य में विश्वास, दुष्टों मलिन पुरुषों की संगति करना, पाखंड सहित कर्म करना, दूसरों के वस्तुओं को पाने की इच्छा, अनेक कामना युक्त होना, सदा झूठ बोलना, दूसरों का उत्कर्ष न सहना, दूसरों के कृत्य को नष्ट करना इत्यादि बहुत सारे दूसरे भी राक्षसी प्रकृति के गुण हैं। पृथ्वी और स्वर्गलोक में ये सब गुण रहते हैं। जो लोग मेरी भक्ति से रहित है वे ही राक्षसी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो इस तामसी प्रकृति को प्राप्त है वे रौरव नरक को प्राप्त होते हैं, वहाँ अकथनीय दुख को भोगते हैं। हे राजन, कदाचित देववश नरक से निकलकर पृथ्वी में जन्म लेते हैं,
तो वे कुबड़े होते हैं, जन्मांध होते हैं, लंगड़े होते हैं, दीन और हीन जाति में जन्म लेते हैं। पाप आचरण करने वाले, मुझ में भक्ति न करने वाले पतित होते हैं, परंतु मेरे भक्त चाहे किसी योनि में जन्म ले नष्ट नहीं होते, उनका उद्धार हो जाता है। हे राजन, यज्ञ से अथवा दूसरे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो सकामी पुरुषों को सुलभ है, परंतु मुझ में भक्ति होना दुर्लभ है। मूर्ख लोग मोहजाल अथवा अपने कर्मों से बंधन में पड़ते हैं। वे मैं ही हंता, मैं ही करता, मैं ही भोगता हूँ ऐसा कहा करते हैं। मैं ही ईश्वर, मैं ही शासक, मैं ही जानने वाला, मैं ही सुखी हूँ, इस प्रकार की मति मनुष्यों को नरक में ले जाती है। इस कारण इस तामसी प्रकृति को छोड़कर देवी प्रकृति का आश्रय करो। तुम दृढ़ चित्त से मेरी निरंतर भक्ति करो। हे राजन, यह भक्ति भी सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीन भेदों से तीन प्रकार की है। जिस भक्ति से देवता का भजन किया जाता है वह कल्याणकारिणी सात्विकी भक्ति कही गई है। जन्म मृत्यु देने वाली राजसी कही गई भक्ति वह है जिसमें सर्वभाव से यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है। वेद विधान से रहित, क्रूर अहंकार दम्भ सहित जो प्रेत भूत आदिकों को भजते हैं, कामुक्रम करते हैं, दुराग्रह पूर्वक अपने शरीर और उसमें स्थित मुझे भी क्लेश पहुंचाते हैं, उनकी यह तामसी भक्ति नरक देने वाली है। काम, क्रोध, लोभ, दंभ ये नरक के चार महाद्वार हैं, इसका इनको त्यागना चाहिए। 11वां अध्याय। तप, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख दुख, परम एवं वर्णानुसार कर्मों के भेद तथा गणेश गीता की महिमा। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, कायिक, वाचिक, मानसिक इन भेदों से तप भी तीन प्रकार का है। ऋजुता, आर्जव, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु पंडित ब्राह्मण देवताओं का पूजन करना, नित्य स्वधर्म का पालन करना, ये कायिक तप है। मर्म स्पर्शी प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित हितकारी सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, ये वाचिक तप है। अंतःकरण में प्रसन्नता, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, ये मानसिक तप है। निष्काम भाव श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य, सत्कार, भुजा के निमित्त दम्भ सहित जो किया जाता है वो राजसी है। राजसी तप निश्चय ही जन्म मृत्यु अस्थिरता को देने वाला है, जिसमें दूसरे को तथा अपने को पीड़ा हो वह तामस तप है। विधि युक्त उत्तम देश काल में सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है वह सात्विक है। उपकार या फल की कामना से मनुष्य दान करते हैं, ऐसा दान जो कलेश पूर्वक अथवा भक्ति के कारण दिया जाए वह राजसी है। जो देश काल रहित अपात्र में अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, जो दान अपमान पूर्वक दिया जाता है वह तमोगुणी दान है। हे राजन, मिलाकर सुनो, ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार के हैं, वह मैं प्रसंग से कहता हूँ। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझको ही देखता है तथा नाशवान भूतों में मुझ नित्य को जानता है, राजन वह सात्विक ज्ञान है। जो अनेक उन भूतों से मुझे पृथक भाव का आश्रय लेकर अव्यय जानते, उस ज्ञान का नाम राजस है। हेतु रहित असत्य देह मन के सुख के लिए असत और अल्प अर्थ युक्त विषयों में लगना, उस ज्ञान का नाम तामस है। हे राजन, सतरजतम इन भेदों से कर्म भी तीन प्रकार का है, जिसे मैं बताता हूँ, सुनो। कामना, द्वेष और दंभ रहित जो नित्य कर्म है, फल की इच्छा से रहित जो कर्म किया जाता है वह सात्विक है। जो बहुत क्लेश पूर्वक फल की इच्छा से किया गया है, जिसको मनुष्य दंभ पूर्वक करते हैं, वह राजस है। जो अपनी शक्ति के बाहर और अर्थ का क्षय करने वाला कर्म अज्ञान पूर्वक किया जाता है वह तामस है। इसी प्रकार हे राजन, तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, जिन्हें मैं बताता हूँ। हे राजन, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखने वाला, विकार और अहंकार से रहित सात्विक कर्ता कहलाता है। जो हर शोक सहित कर्म करता है, हिंसा और फल में इच्छा रखता है, जिसमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी करता है। प्रमाद, अज्ञान युक्त, दूसरों के नाश करने वाला, दुष्ट, आलसी और कुतर्क करने वाला है, वह तामसी है।
इसी प्रकार सुख दुख भी 3 प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से कहता हूँ। इनको भी सात्विक राजस तामस भेद है, उन्हें मैं कहता हूँ। जो पहले तो विष के समान प्रतीत हो किंतु दुख का अंत करने वाला हो, मनोवृत्ति से इच्छा किया हुआ जो अंत में अमृत के समान हो, जो अपनी बुद्धि को आनंद देने वाला हो, वह सात्विक सुख है। विषयों का जो भोग प्रथम तो अमृत के समान विदित हो और अंत में विष के समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं। जो तंद्रा और परमात्मा से उत्पन्न हुआ हो, आलस्य से भरा हो, अपने को सदा मोह उत्पन्न करता, उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे राजन, ब्रह्म भी ओम तत्सत इस भेद से 3 प्रकार का है, और हे राजन, इस त्रिलोकी में सब कुछ 3 प्रकार ही व्याप्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस स्वभाव से भिन्न कर्म करने वाले हैं। उनके कर्म संक्षेप से मैं तुमसे कहता हूँ। बाह्य अंतः इंद्रियों को वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार से आत्मा का ज्ञान, वेद शास्त्र पुराण स्मृतियों का ज्ञान होना, उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण के कर्म है। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, शुद्ध, युद्ध से पलायन न करना, शरणागत की रक्षा, दान, धैर्य, स्वाभाविक तेज, प्रभुता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोक पालन के 5 कर्मों में अधिकार, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। अनेक प्रकार के वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वी कर्षण अर्थात खेती करना, गायों की रक्षा करना, ये 3 प्रकार के वैश्य के कर्म है। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदाशिव जी की उपासना, हे राजन, यह शूद्रों का कर्म कहा गया। हे राजन, यह सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को प्राप्त होते हैं। प्रिय राजन, इस प्रकार तुम्हारे स्नेह से मैंने अंग उपासन सहित विस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध योग का वर्णन किया। यह योग परम उत्तम है। हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए इस योग को धारण करो और किसी से इसे मत कहो। तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रसन्नचित महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा वरेण्य ने उनके वचन के अनुसार आचरण किया। राज और कुटुंब को त्याग कर वेग से वह वन को चला गया और उपदेश किए योग को स्थित होकर मुक्त हो गया। इस महागुप्त योग का जो श्रद्धा से श्रवण करता है वह भी मुक्ति को प्राप्त होता है, जिस प्रकार योगी होते हैं। जो बुद्धिमान इस योग को स्वयं प्राप्त करके दूसरों को सुनाता है वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता का भली प्रकार अभ्यास कर गुरुमुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन 1 काल 2 काल 3 काल में पाठ करता है वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसके दर्शन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। न यज्ञ, न व्रत, न दान, न अग्निहोत्र, न महाधन, न सांगोपांग, वेदों के उत्तम ज्ञान अभ्यास, न पुराणों के सर्व, न भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों से भी ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है जैसे इस गीता से मनुष्यों को प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरु दारगामी, इन चारों महापाप करने के साथ करने वाले, स्त्री हिंसा, गोवध आदि करने वाले पापी भी इस गीता के पढ़ने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो नियम से इसे नित्य पढ़ता है वह निस्संदेह श्री गणेश स्वरूप हो जाता है, और जो चतुर्थी के दिन इसे भक्ति से पढ़ता है वह मुक्त हो जाता है। उन पुण्य क्षेत्रों में जाकर स्नान कर गणेश जी का पूजन कर एक बार भी भक्ति पूर्वक इस गीता का पाठ करने वाला ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक वाहन और आयुध सहित श्री गणेश जी की मृत्तिका की चतुर्भुज मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजन करके जो यत्न पूर्वक 7 बार इस गणेश गीता का पाठ करता है उस पर संतुष्ट होकर गणेश जी पुत्र पौत्र धन धान्य पशु रत्न आदि संपत्ति और उत्तम भोग उसे प्रदान करते हैं। विद्यार्थी को विद्या, सुखार्थी को सुख, कामार्थी को काम की प्राप्ति होती है और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वरण्य संवादे गणेश गीतायाम त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण नाम 11वाध्याय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।